जरा सोचिए, आप ऑटो से उतरे, 180 रुपए का किराया आया, आपने अपने मोबाइल पर यूपीआई से पे किया। फोन ने बोला पेमेंट सक्सेसफुल, बट अगले ही सेकंड ऑटो वाला बोलता है साहब पैसा नहीं आया। फ्रेंड्स, ये सीन लगभग हर एक यूपीआई यूजर के साथ हो सकता है या इनफैक्ट हो चुका होगा। उस टाइम पर बहुत बुरा और एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो सिस्टम ने आपके लिए ही बनाई है। इसका नाम है UDIR और फरवरी 2025 से ये फुली एक्टिव है। तो पहले समझते हैं कि होता क्या है। स्लो इंटरनेट, ऐप टाइम आउट, बैंक का सर्वर डाउन, आपका पैसा अकाउंट से तो कट जाता है लेकिन दूसरी तरफ पहुंचता नहीं। इसको कहते हैं डीम्ड फेल ट्रांजैक्शन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ट्रांजैक्शंस दो तरीके की होती हैं, P2P, पर्सन टू पर्सन, मतलब आपने अपने किसी दोस्त या फैमिली को पैसा भेजा, या P2M, पर्सन टू मर्चेंट, मतलब आपने किसी दुकान, ऑटो या शॉप को पैसा पे किया। तो फेल तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। आरबीआई का एक रूल है, जो अगर P2P ट्रांजैक्शन फेल हो तो बैंक को T+1 वर्किंग डे, और अगर P2M ट्रांजैक्शन फेल हो तो बैंक को T+5 वर्किंग डेज बोले। तो जिस दिन ट्रांजैक्शन फेल हुई है उसको बोला जाता है टी। बैंक को पैसा वापस करना ही होगा, और वो भी आपके बिना मांगे, ऑटोमेटिकली। अगर बैंक ने डेडलाइन मिस किया तो 100 रुपए पर डे की लेट पेनल्टी भी आपको मिलनी चाहिए। पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि फॉलो अप मैनुअल था, तो बैंक को कॉल करो, होल्ड पे रखो, ब्रांच भागो। ये पूरा चक्कर खत्म करने के लिए NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये UPI को मैनेज करने के लिए इन ट्रांजैक्शंस को, फेल ट्रांजैक्शंस को UDIR लॉन्च किया, यूनिफाइड डिस्प्यूट एंड इशू रेजोल्यूशन। तो ये एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी रेमिटिंग बैंक, मर्चेंट की बैंक और आपकी UPI ऐप तीनों रियल टाइम में कनेक्टेड होती हैं। तो कंप्लेन रेज कीजिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप प्रोसेस करता है, कोई मैनुअल बैक एंड फोर्थ नहीं, और आपको अपना स्टेटस सीधा अपने जीपे, फोन पे या भीम ऐप पर लाइव दिखेगा। तो अब अगर कोई भी आपकी UPI पेमेंट अटक जाए तो आप ये सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो कीजिए। स्टेप 1, ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद ही 12 डिजिट का TRN नंबर नोट कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टेप 2, ऐप में हेल्प या हिस्ट्री टैब में रेज अ डिस्प्यूट सेक्शन में जाकर अपना कंप्लेन रेज कीजिए। स्टेप नंबर 3, 2 से 3 दिन में अगर रिफंड नहीं आया तो बैंक को आप एक रिटन कंप्लेंट दीजिए ट्रांजैक्शन ID के साथ। और स्टेप 4, जो 30 दिन तक भी अगर आपका ये पैसा वापस नहीं आया तो आप सीधा cms.rbi.org.in, आरबीआई का एक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन पोर्टल है जिस पे जाकर आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे ही। उसको देखते ही बैंक को आपकी कंप्लेंट को सीरियस लेना ही पड़ेगा। तो अगली बार अगर ऑटो वाला बोले पैसा नहीं आया तो पैनिक मत कीजिएगा। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, comment, share and subscribe to my YouTube channel Navneet Knowledge Bites, जहां मेरी एक शॉर्ट नॉलेज बाइट गिव्स यू अ पावरफुल इनसाइट। थैंक यू।